डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल 100% सिलेक्शन। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले जो मैंने लेक्चर कंप्लीट किया है उसमें हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी, जिस चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति। उस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए थे और कुछ हमने उसका शुरू में बेसिक भी बताया था आपको। आज में उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और ख़त्म कर देंगे इस वाली वीडियो में। आप निश्चित रहिएगा दोस्तों, एग्जाम के आने से पहले तक बिल्कुल सही तरीके से आपकी प्रिपरेशन करा दी जाएगी। यानी आप ऐसे हो जाओगे कि अगर आपके सामने एग्जाम आ जाए, पेपर आ जाए, तो उसको आप इजीली क्रैक कर जाएंगे, है ना। तो आइए दोस्त, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फटाफट चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, देखिए दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। एक से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। शायद मैं दोस्तों आपको कल ही बता चुका हूँ कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी संख्याएं कौन सी हैं दोस्तों? ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना। अगर आप एक में 2 जोड़ोगे, फिर 3 जोड़ोगे, फिर 4 जोड़ोगे, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों नहीं करना, आसान कर दिया है बहुत ज़्यादा। करना कैसे है? सबसे पहले स्टेप देखना है आपको, एन का मान क्या है। एन का मान यहाँ पर हमें 100 दिया हुआ है, यानी 100 तक की सभी संख्या, यानी एन का मान यहाँ पर दोस्तों हमें 100 दे दिया गया है, 100। ठीक है, तो इतना सा इसका स्टेप याद रखना है, n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, n+1 डिवाइड बाई 2। चुटकियों में इसका आंसर आ जाएगा। चुटकियों में करना कैसे है, बस आपको इनकी जगह इनका मान रख देना है। इजिकल्स टू एन का मान कितना है सर? 100 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने 100 रखा और ब्रैकेट में 100 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 101 हो जाएगा और डिवाइड में हमारा 2 है। इससे इसको काटेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 50 बचेगा। 50 की मल्टीप्लाई आप इससे कीजिएगा, यानी 50 ही कम 50, 50 का 0 हासिल लगे 5, 50 0 0 यानी 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 50 ही कम 50। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली ट्रिक के साथ समझ आ गया होगा, फॉर्मूले के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का प्रश्न पूछा गया था। मैं यहां पर ऑप्शन नहीं लिखता हूं, ऑप्शन लिखने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं आता तो ऑप्शन का क्या फायदा बनता है, क्या मतलब बनता है ऑप्शन का फिर। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, 1 से 20 तक की सभी सम संख्या का योगफल। 1 से 20 तक की सभी विषम संख्या या सम संख्या, सभी सम संख्या का योगफल क्या होगा। वो हमसे ये पूछ रहा है कि 1 से लेके 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। दोस्तों करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको यहाँ पर n का मान दिया हुआ है, चुटकियों में इसका आंसर आएगा। दोस्तों इसका भी सारे क्वेश्चन आज ट्रिकी वाले होने वाले हैं। यहाँ पर हमें n का मान दिया हुआ है, n = 20। ठीक है, आपको n का मान पता है, सभी सम संख्या का योगफल वो हमसे पूछ रहा है n/2 और ब्रैकेट में n/2 + 1 कर देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर निकालने के लिए n/2 और यहाँ पर n/2 + 1
आपका आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर n का मान 20 है, 20 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 20 रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 10 बचेगा और 1 ये रहा, यानी ये 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें, 11 ढाई 110, तो 110 जोन से भी ऑप्शन में आ रहा होगा उसको आप टिक करके आएंगे। मज़ा आ रहा है या नहीं कमेंट में बताओ ज़रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रथम 20 सम संख्या का योगफल। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन छूट रहा है ना, हाँ। एक कक्षा में प्रथम पंक्ति में, हाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक कक्षा में प्रथम पंक्ति में 45 छात्र, 45 छात्र, दूसरी पंक्ति में 41 छात्र, दूसरी पंक्ति में 41 छात्र, तीसरी पंक्ति में 37 छात्र तथा तीसरी पंक्ति में 41 छात्र हैं तथा अंतिम पंक्ति में अंतिम पंक्ति में 5 छात्र हैं। पाँच छात्र हैं। कक्षा में पंक्ति की संख्या क्या होगी? कक्षा में पंक्ति की संख्या क्या होगी? दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, एपी से क्वेश्चन लिया गया है। आज मैं दोस्तों इस क्वेश्चन की ट्रिक बताने वाला हूं। इसको आसान यानी इस क्वेश्चन को आसान बनाया जाएगा चुटकियों में। सबसे पहले स्टेप क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा से। वो कह रहा है कि एक कक्षा में प्रथम पंक्ति में 45 छात्र, पहली पंक्ति में, ठीक है। उसके बाद में दूसरी पंक्ति में 41 छात्र तथा तीसरी पंक्ति में 41 छात्र हैं तथा अंतिम पंक्ति में 5 छात्र हैं। कक्षा में पंक्ति की संख्या वो हमसे पूछ रहा है। दोस्तों करना कैसे है, आसान बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले स्टेप आपको यहाँ पर देखना है, 45 दिए हुए हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले 45 लिख दिया, कॉमा, उसके बाद में हमें 41 छात्र लिखना है, ठीक है। ये एक हमें एपी दी हुई है यानी समांतर श्रेणी दी हुई है। उसके बाद में तीसरी पंक्ति में कितने हैं, दूसरी पंक्ति में 41 छात्र हैं और तीसरी पंक्ति में यहाँ पर दिए हुए हैं हमें तीसरी पंक्ति 37 छात्र, तीसरी पंक्ति में 37 छात्र दिए हुए हैं, 37, ठीक है। उसके बाद में हमें दिया हुआ है ये अंतिम पंक्ति में कितने, 5 छात्र हैं, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है इस तरीके से, यानी इस तरीके से 5 दिया हुआ है लास्ट वाले उसमें क्या है पंक्ति में, ठीक है। तो करना कैसे दोस्तों, इसको पलट देंगे हम एपी को, यानी इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 डैश 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 डैश, उसके बाद में यहाँ पर 37, यह आ जाएगा हमारा 37 और यहाँ पर 41 और यहाँ पर 45। तो कुछ इसमें गड़बड़ हो जाएगी क्या? सर बिल्कुल नहीं होगी, आसान हो जाएगा। और सबसे पहले स्टेप यानी ए का मान यहाँ पर, यानी प्रथम पद दोस्तों हमें ए का मान दिया हुआ है 5, ठीक है। लास्ट वाला पद यानी ए एन का मान हमें यहाँ पर दे दिया गया है 45, ठीक है। डी का मान हम निकाल लेंगे इसमें से इसको माइनस करके, 45 में से 41 को माइनस करेंगे, 4 बचेगा। डी का मान यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं क्या कि ए एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला तो सभी स्टूडेंट्स जानते हैं ना, पहला करा ही चुका हूँ आपको। एन का मान कितना है, 45 है, तो यहाँ पर हम 45 रखेंगे इजिकल्स टू ए का मान कितना है, 5 है, तो हम यहाँ पर 5 रखेंगे प्लस के एन माइनस 1। एन तो निकालना है ना मैं, क्योंकि वो पूछ रहा है कि पंक्ति में संख्या क्या होगी, कितनी संख्या होगी, हमसे पूछ रहा है एन का मान।
यानी n-1 और d का मान कितना है, d का मान अभी निकाला 4 है यहाँ पर, ये रहा 4। ठीक है, इसको इधर लेकर जाएंगे, कितना बचेगा सर, यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 41 बचेगा। ठीक है, 4n-1 इज इक्वल्स टू 45, माइनस के 5 करेंगे तो यहाँ पर आपका 4n-1 और यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 40। ठीक है, 40 आ जाएगा। इसको डिवाइड में लेकर आओ तो यानी n-1 इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड में 4, 4 ढाई 40। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों n-1 इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा और n इज इक्वल्स टू 11 इज द राइट आंसर। इस पंक्ति में 11 संख्या हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप इजीली समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाया कि हमने एपी को पलट दिया इसमें। ठीक है, जो समांतर श्रेणी दी थी उसको हमने पलट दिया और पलट करके इसको इजी बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहां पर कह रहा है वो 1 से 21 तक की सभी प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल बताओ। कैसे करना है? अरे सर चुटकी में इसका आंसर लेकर आएंगे, करना कुछ नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, n+1, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। n क्या है? n हमारा 20 दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 20, n और n+1 करेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। n क्या है? 20 है, तो यहाँ पर 20 रखेंगे और यहाँ पर ये 21 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई जब कराएंगे यानी 20 ही कम 20, 20 का 0 80 लगे 2, 20 दूनी 40 और 2 42, यानी 420 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। कितना आसान क्वेश्चन हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस चैप्टर को इस वाले लेक्चर में ख़त्म कर देंगे हम। 1 से 21 तक की सभी विषम संख्या का योगफल। 1 से 21 तक की सभी विषम संख्या का योगफल, क्वेश्चन मार्क, योगफल पूछ रहा है। दोस्तों करना कैसे है, आसान है बहुत ज़्यादा। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिएगा। 1 से 21 तक की विषम संख्या, 1, 3, 5 यानी 1, 3, इन सभी को ऐड करते जाएंगे। विषम संख्या जो होती है, जो 2 से नहीं कटती है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, n+1/2 का होल स्क्वायर आप कर देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। n क्या है? n हमारा 21 दिया हुआ है, तो 21 + 1/2 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? 22 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, यानी 21 + 1/2 इसका होल स्क्वायर करेंगे, 22/2 यानी 22/2 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और आसान कर दो? हाँ सर आसान कर दो, इसको आप काट दो, 11 बचेगा, तो 11 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 121 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम 21, देखिए दोस्तों 1 से 21 तक की विषम संख्या और प्रथम 21 विषम संख्या, अगर वो हमसे पूछे तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, इस चीज को आप याद रखेंगे। प्रथम 21 विषम संख्या का योगफल, प्रथम 21 विषम संख्या का योगफल। दोस्तों कभी भी आपके इंट्रेंस एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न देखने को मिले, करना कुछ नहीं है, जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। हाँ दोस्तों बिल्कुल आपने सही सुना, 21 का स्क्वायर 441 होता है दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। तो 21 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको 441 इज द राइट आंसर। कितना आसान तो था। ट्रिक के साथ सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं या नहीं, ज़रा कमेंट करें।